का एक संपूर्ण विकास कर सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं? तो इसके विषय में हम बात करेंगे। और हमारा ये जो लेक्चर होगा, ये जो ट्रेनिंग है, बेसिकली 3-4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है ना, 3-4 पार्ट में है ना, छोटे छोटे पार्ट अलग अलग तरीके होते हैं ना। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो टीचिंग का जो मेथड होता है ना, टीचिंग करने का जो मेथड, टीचिंग मतलब पाठन, जैसे शिक्षण और पाठन दो चीज होता है। जो टीच करता है उसी से बना टीचर। जो टीच करता है, जो पढ़ाता लिखाता है, उसको क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। ये पढ़ाने वाला शिक्षक क्या बोलते हैं? शिक्षक। शिक्षक जो शिक्षा दे रहा है, जैसे आप लोग शिक्षा देते हैं ना जी, आप लोग शिक्षक हैं। क्या है? शिक्षक। मतलब आप लोग शिक्षक है, और शिक्षक का जो मेन उद्देश्य होता है या मेन पर्पस होता है ना, वो क्या होता है कि उसको लर्न करा पाना। क्या करा पाना? दूसरों को पढ़ाना, उसको सिखा पाना। उसको क्या कर पाना? दूसरों को सिखा पाना। टीचर का काम है टीच करना, है ना। और लर्नर जो होता है, विद्यार्थी जो होता है, स्टूडेंट होता है, उसका काम सीखना है। क्या काम है? सीखना। तो ये टीचर का काम है कि स्टूडेंट कैसे सीखे वो चीज को। क्या करे? कैसे सीखे। अगर मान चलिए टीचर पढ़ा रहा है, टीचर क्या कर रहा है? पढ़ा रहे हैं, रेगुलर पढ़ा रहा है, रेगुलर टाइम से पढ़ा रहे हैं, आप आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, है ना, जो लर्नर हैं, वो चीजों को नहीं सीख पा रहे। चीजों क्या करने पा रहे? नहीं सीख पा रहे। तो क्या हमको वही विधि से पढ़ाते रहना होगा? नहीं, कोई दूसरा विधि अपनाना होगा। जाहिर सी बात है, दूसरा विधि अपनाना होगा। जैसे कि हम एग्जांपल दिए कि धान खेती करने का, है ना, 2 तरीके का विधि है ना। धान खेती करने का कितना तरीका विधि है? 2 तरीका। एक है पारंपरिक विधि। क्या विधि है? पारंपरिक विधि, ट्रेडिशनल विधि, है ना। और दूसरा आधुनिक विधि। क्या विधि है? आधुनिक विधि। इसको हम लोग मॉडर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न। जैसे आप गाना में 2 तरीके का सुनते हो। एक होता है ठेठ नागपुरी। क्या होता है? ठेठ नागपुरी। एक होता है आधुनिक नागपुरी। क्या? आधुनिक। तो हर चीज का 2 रूप है। एक ट्रेडिशनल जो परंपरा से चलते आ रहा है, और एक मॉडर्न जो नया तरीका है। क्या तरीका है? नया तरीका। तो हमको जरूरत है कि समय के साथ पढ़ाने का जो विधि है, जो मेथड्स है, उसको भी क्या करें हम? नया तरीका, नया करें, चेंज करें। क्या करें? ताकि जिस तरीके से वही लागत में हम ज्यादा, मतलब वही पूंजी में, वही लागत में हम ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं, उसी प्रकार जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना ही में हम स्टूडेंट को और ज्यादा सिखा पाएंगे। ये समझना बहुत है ना। ये ट्रेनिंग में यही हम बताने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे, जो आप जितना समय दे रहे हैं आप, है ना, आप जितना समय विद्यार्थियों को पढ़ाने में दे रहे हैं, उतना ही समय में आप कैसे विद्यार्थियों का एक संपूर्ण विकास कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? तो इसके विषय में हम बात करेंगे। और हमारा ये जो लेक्चर होगा, ये जो ट्रेनिंग है, बेसिकली 3-4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है ना, 3-4 पार्ट में है ना, छोटा छोटा पार्ट है, बड़ा बड़ा पार्ट नहीं है। तो उस छोटे छोटे पार्ट के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किन किन बातों का हमको एज ए टीचर, एज ए शिक्षक हमको ध्यान में रखना है, ताकि स्टूडेंट का ऑप्टिमम लर्निंग हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सीखे, है ना। यही पर्पस होना चाहिए ना। क्या हम चाहेंगे कोई काम कर रहे हैं उसका कोई परिणाम ना, है ना। हम लोग चाहते हैं कि चलो मैं इतना पूंजी लगा दिया तो ऐसा ही लगा दिया, मेरे पास पैसा हम लगा दिए, मेरे पास समय हम दे रहे समय, है ना। ऐसा नहीं, आप लोग समय दे रहे, आप समय निकाल रहे हैं। आप लोग समय क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। क्योंकि समय किसी के पास होता नहीं है। मेरे पास 24 घंटा, आपके पास भी 24, दूसरे के पास, लेकिन दूसरा क्यों समय नहीं दे रहा? इतने गांव में इतने सारे लोग हैं, आप 3-4 लोग क्यों, मतलब कैसे क्यों हैं? क्योंकि आप लोग समय दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना समय छोड़ के, अपना काम छोड़ के आप लोग सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। तो ये जो सेवा दे रहे हैं, आप चाहेंगे ना कि आने वाला दिन अगर आप ही लोग का पढ़ा वो स्टूडेंट, है ना, कम से 1-2 भी स्टूडेंट अगर आप आगे, अगर आप कुछ बन जाता है, इनके बारे में सोचो। यानी कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमको गांव का भैया सब पढ़ा रहे थे, हाँ, पर हम इतना दूर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा याद रखेगा ना।
आप लोगों कभी नहीं भूल पाएगा, कहीं भी रहेगा तो जरूर याद करेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग समय दे रहे हैं, तो आप लोग मतलब हम लोग को पूरा विश्वास है कि आप लोग अपनी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा चीज ऐड करना चाहेंगे जो आप कर रहे हैं उसी में से, अगर उसको आप इधर खड़ा है तो आपका कौन सा दिशा में ये पड़ता है ना, बताएगा ना, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, उसका दिशा भी पता हो जाएगा, उसको जगह का भी पता चल जाएगा, है ना। अब उसको दूसरा इधर वाला गांव का नाम बताओ, बोल दिए उसके, है ना, इसको बोलिए उत्तर वाला बताओ, दक्षिण वाला बताओ। आप धीरे धीरे यहाँ जगह का सीख जाएगा ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तब आप ये सब चीज को दिखाइएगा ना। जब हम उसको बताने के बाद इसको बताएंगे, है ना, तब समझ पाएगा इसको। गांव के बारे में नहीं पता रहेगा और इसको पूरा हम राज्य के बारे में नहीं बताएं तो समझ आएगा नहीं। हम लोग देश के बारे में ही ना जाने और हम लोग पूरा दुनिया का मैप दे दे तो हम लोग समझ आएंगे? बिल्कुल नहीं। मतलब जहाँ जानता है बच्चा वहां से शुरू करना पड़ेगा। कहाँ शुरू करना पड़ेगा? जहाँ बच्चा जानता है, जो बच्चा जानता है वहां से शुरू करना पड़ेगा। और जानता क्या जानता है बच्चा? गांव का नाम जानता है, आसपास गाँव का, आसपास गांव का नाम जानता है। गांव से धीरे धीरे प्रखंड बताइए कि जो लोग 4-5 प्रखंड का नाम बता दो, जिला का नाम बता दो, आसपास के जिला का नाम बता दो, है ना। उसके बाद अपने धीरे धीरे बच्चा हाई स्टैंडर्ड में जाते जाएगा, ऊंचा क्लास में जाते जाएगा। बच्चा क्या होते जाएगा? एक ही क्लास में हमको थोड़ी सब कुछ पढ़ाना है, एक ही क्लास में पढ़ाना है नहीं, संज्ञा एक ही क्लास में रहता है, जाते रहता है। आप लोग देखेंगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, उसमें संज्ञा पढ़ना, देख रहे हैं ना। मतलब इससे छुटकारा तो धीरे धीरे बच्चा को सिखाना है। क्या करना है? धीरे धीरे बच्चे को सबसे पहले वो जानेगा गांव के बारे में, है ना। गांव सबसे नीचे लेवल पे आप जान ही रहे हैं ना। गांव हो गया, फिर शहर, देश, राज्य, छोटा से बड़ा। आप ऐसा भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, है ना, कि सबसे पहले अरेंज कीजिए। क्या कीजिए? मतलब पहले कौन आया, फिर उसके बाद पहले तो गाँव ही आएगा ना। इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन ऐसा रहता है ना। एक क्वेश्चन क्या था कि जैसे पुलिस क्या है? पुलिस जैसे हम उस क्वेश्चन को आएगा तो बता रहे हैं। एक में था जज, क्या था? जज। उसके बाद एक सजा था, है ना। क्या था? सजा करने वाला था, तुरंत बता रहे हैं ना। बहुत बढ़िया प्रश्न था ना। उस प्रश्न को भी 1 नंबर में दिया था पुलिस। क्या दिया था? पुलिस। 2 नंबर में दिया था सजा। 2 नंबर क्या दिया था? सजा। तीसरा नंबर में दिया था क्राइम। क्या क्राइम मतलब होता है? इसको क्राइम का मतलब गुनाह। क्या गुनाह? जैसे कोई क्राइम मतलब मर्डर भी हो सकता है, क्राइम में बहुत कुछ आता है। और अगला जो ऑप्शन दिया हुआ था वो क्राइम और जज था। क्या था? चौथा नंबर में जज था। आप बताइए, सबसे पहले अगर सजाना हो, है ना, जैसे बोला ना गांव, उसके बाद प्रखंड, उसके बाद फिर जिला, ऐसे करके बढ़ते जाता है ना। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा बताइए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? पुलिस होगा, है ना। आपका कहना है कि पुलिस होगा, है ना। और बताइए? पुलिस जब गुनाह कोई करता है तो गुनाह होगा। हाँ, सबसे पहले क्या होगा? गुनाह होगा। सबसे पहले गुनाह करेगा, गुनाह को देखेगा, उसके बाद गुनाह करेगा तो जांच फैसला करेगा। गुनाह करने के बाद कौन आएगा? सजा मिलेगा। हाँ, लास्ट में सजा मिलेगा ना। सही पकड़े हैं। सबसे पहले क्या करेगा लोग? गुनाह करेगा। उसके बाद क्या आएगा? पुलिस आएगा। उसके बाद जज क्या करेगा? फैसला करेगा। जज क्या करेगा? अगर दोषी पाएगा क्या मिलेगा? क्या इसको पहले पुलिस आएगा? आप लोग देखें कि पहले पुलिस आ जाता है। नहीं, गुनाह नहीं, आप लोग सही बोले। नहीं, ठीक है, गुनाह सबसे होगा तब ना पुलिस उसको ही जाएगा। वही तो बता रहे हैं। बिना गुनाह का पुलिस आता है? आप लोग के काम पुलिस आता है? नहीं। पता चला कि उसको मार दिया या उसका 2 लड़ाई हो गया, तो कौन आएगा? मतलब गुनाह होगा ना, कोई क्राइम होगा
उसके बाद क्या आएगा? पुलिस। क्या पुलिस आएगा डायरेक्ट उसको सजा दे देगा? नहीं। कौन पुलिस सजा देगा? उसको मार खाना है क्या? पुलिसों को मार खाना है क्या? अब पता चला कि निर्दोष था, उसको पुलिस सजा दे दिया तो छोड़ेगा वो? आजकल का क्राइम करने वाला भी सीधा साधा नहीं। पुलिस से ज्यादा क्रिमिनल रहता है। पुलिस से ज्यादा क्रिमिनल कौन रहता है? क्राइम करने वाला है ना। तो क्राइम सबसे पहले होगा, उसके बाद पुलिस आएगा, है ना। उसके बाद पुलिस डायरेक्ट सजा नहीं देगा, पहले उसका फैसला होगा। क्या होगा? कि भाई गलती किसका है। जब गलती अगर पाया जाएगा सजा मिलेगा, नहीं तो मुक्त किया जाएगा। मतलब जो सजा वाला काम है सबसे लास्ट में है और गुनाह करने वाला काम। तो कहने का मतलब वही है कि इसको इस तरीके से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ना। तो इस लाइक बच्चों को हमको क्या करना होगा? अभी से क्या करना होगा? तैयार भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल है कि शुरुआत हमको इजी से करना पड़ेगा। शुरुआत किससे करना पड़ेगा? इजी से। शुरुआत हमको करना पड़ेगा जो मतलब जो पता हो। क्या? जो पता हो से किधर जाना होगा? जो ना पता हो, है ना। अगर हम शुरू में अगर हम देश के बारे में बात करने लगे बच्चा को, अच्छा देश का छोड़ दो, हम देश से भी बड़ा मैथ है, जरा देखते हैं देश का क्या है ना। जैसे ये दो मेरे पास मैप है ना, आप देख पा रहे हैं। एक मेरे पास है भारत का मानचित्र है ना। सबसे पहले आप बच्चा को पूछ, इसके बारे में नाम मत बताइए ना, इसका नाम बच्चा को मत बताइए, ऐसा ही बोलिए कि देखो क्या है जी, है ना। तो कोई अपना अपना विचार देगा। अगर किसी को पता होगा तो क्या बोलेगा? ये मानचित्र है बोलेगा। क्या बोलेगा? मानचित्र, है ना। अब जिसको नहीं पता है वो चुपचाप रहेगा। कम से कम जिसको पता है उसको देख के दूसरा बच्चा सोचेगा ना, उसको पता है, मतलब हमको कैसे पता है? उसको पता है तो भी पूछ लेगा, है ना। तो कहने के बाद उसके बाद बताइए कि मानचित्र है, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद बताइए मत कि क्या लिखा हुआ है, आप उसको पढ़वाइए। जरूर आप में से जितना बच्चा होगा उसमें से कोई बच्चा जरूर होगा जिसको क्या करेगा? पढ़ लेगा, है ना। उसी प्रकार फिर वही बात है, इसको आप पूछिए कि आप इसमें रहते हैं किसमें रहते हैं, है ना। बच्चा लोग पूछिएगा ना, तब भारत में रहते हैं कि झारखंड में रहते हैं, तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं हम दोनों में रहते हैं। अगर थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंस होगा ना, अगर उसको ज्यादा सोच होगा तो क्या बोलेगा? हम दोनों में रहते हैं। आप उसको पूछिए कैसे आप दोनों में रहते हैं। अगर आप बोल रहे हैं दोनों में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? तो जो बच्चा चला है वो बता देगा कि झारखंड में ही ना भारत आता है ना। भारत देश में ही ना झारखंड है जी। भारत एक देश है, उसका छोटा सा पार्ट एक राज्य है। उस राज्य में एक जिला है खूंटी, है ना। एक क्या है? जिला खूंटी। उसमें एक प्रखंड है जिसका नाम क्या पड़ता है? कर्रा। उसी में एक छोटा सा गांव है, मेरा क्या है उसको? गुनगुनिया। मतलब बच्चा, ये कौन बच्चा बोल पाएगा जिसको देश दुनिया के बारे में पता है, लेकिन जनरली ये पता नहीं रहता। बच्चा को जब तक बताया ना जाए तब तक देश ये पता नहीं रहे कि झारखंड इंडिया को सब पता नहीं रहेगा। इससे पहले हमको शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? गुनगुनिया से करना पड़ेगा। शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? गुनगुनिया से कीजिए, फिर कर्रा जाइए, फिर खूंटी जाइए, है ना। खूंटी घुमाइए थोड़ा सा, है ना। कर्रा घूम लिया, खूंटी घुमाइए। उसको कभी कभी थाना, मतलब हम लोग थाना में बच्चा को ले जाने की जरूरत नहीं है, ये तो शुरू से ही मतलब गड़बड़ सोचने लगे। थाना मतलब हम लोग को जाना है, हम लोग जा सकते हैं कभी कभी, देखने के लिए भी जा सकते हैं कभी कभी, है ना। उसके बाद थाना, उसके बाद जिला, उसके बाद जैसे आप लोग ये सब कार्य में थोड़ा सा सम्मिलित भी कभी कभी मिलता होगा मौका, है ना, जिला वाला। उसके बाद हम धीरे धीरे चीज़ों को हम नॉलेज क्या होते हैं देश झारखंड के बारे में, देश के बारे में। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि हमको पढ़ाना बच्चे को किधर से है? जिसको पता हो, यानी इजी से पढ़ाना है। हाँ, जो आसान हो उससे मतलब डिफिकल्ट की तरफ जाना। और वही संज्ञा सबके लिए क्या है? संज्ञा सबसे क्या है? आसान है ना। क्योंकि संज्ञा क्या है? मतलब संज्ञा तो जब देखेंगे कोई भी ग्रामर का बुक में, है ना, संज्ञा रहता है। क्या रहता है? संज्ञा रहता है। संज्ञा के बारे में ऐसे ही बताना है, सिर्फ हमको उसका परिभाषा नहीं रटवाना है। क्या नहीं करना है? परिभाषा रटवाना नहीं है। परिभाषा रट के क्या मिलेगा? मार्क्स मिलेगा। क्या मिलेगा? मार्क्स मिलेगा। वो भी जरूरी है ना। मार्क्स भी क्या है? लेकिन मार्क्स, हाँ, ये सिंपल समझे हुए रहेंगे तो मतलब कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, कभी नहीं, मार्क्स तो आएगा ही। अगर हम चीजों को समझे रहेंगे तो मार्क्स तो मेरा ऑटोमेटिकली आएगा।
तो हम अगर वही बात बोले ना कि अगर खेती अगर हम कर रहे हैं, है ना, पारंपरिक वाला विधि से, है ना, अरे चलो ना कैसे से जोत दो, मतलब पूर्ण विकास कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं। तो इसके विषय में हम बात करेंगे। और हमारा ये जो लेक्चर होगा, ये जो ट्रेनिंग है, बेसिकली 3-4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है ना, 3-4 पार्ट में है ना, छोटा छोटा पार्ट है, बड़ा बड़ा पार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को जोहार। हाँ, तो जैसे कि आज के दिन में हम लोग आए, ऐसा ऐसा डिफरेंट टाइप का एक्टिविटीज किए, देखे कैसा कैसा प्रशिक्षण काम। तो मतलब आज से जुड़ी आप लोगों को मतलब कैसा लगा ये जो हुआ आज का जो कार्यक्रम, ये मतलब आगे आने वाले दिनों में होना चाहिए या कि इससे कुछ लाभ मिला थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरा लाभ नहीं मिल सकता किसी को भी, लेकिन थोड़ा बहुत तो लाभ मिला होगा। तो इस पर आप कुछ 2 शब्द बोलिए। जी, इसमें तो हम लोग को बहुत अच्छा आज का प्रशिक्षण दिया गया और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बहुत अच्छा लगा हम लोग को, जिससे बच्चा लोग को ये छोटा छोटा चीज़ हम लोग को ये आज बताया गया। ये चीज़ हम लोग बच्चे लोग को अच्छा से वो लोग के पास जाके फॉलो कर सके, ताकि वो लोग का भविष्य में अच्छा वो लोग बेहतर कर सके। वो लोग का इतना तक ही नहीं कि वो लोग आगे कैसे चलना है, आगे कैसे पढ़ना है, कैसे शिक्षा को लेके आगे चलना है, वो सब का बारे में अच्छा जानकारी दिया। इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद इतना अमूल्य समय देने के लिए। इतना समय सबके लिए महत्व रखता है और आज का दिन का समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जोहार।